नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमाना आयुर्वेदा चैनल में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज मैं जिस औषध वनस्पति के बारे में बताना चाहूँगी वो आज के समय की अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। इसको संजीवनी भी कहा जाता है। मतलब कि जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो और कितने हमें देखने को मिल रहे हैं कि कितने हमारे केसेस आ गए हैं। भारत में ही गत दिनों में ही 3 लाख से ऊपर के केसेस आ गए हैं। तो ये जो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम जहाँ तक हम देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम हो रही है कि हम किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में अगर आ रहा है तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अपनी बॉडी को इतना सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि उसको हम जो है उससे हम टैकल कर सकें। हमारी बॉडी की इतनी ख़राब इम्यूनिटी हो चुकी है कि हमें उसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं। तो उसके लिए आजकल की बहुत ही जिसको बोलते हैं अद्भुत औषधि, रामबाण संजीवनी औषधि, जिस प्रकार से हनुमान जी ने लक्ष्मण की जान बचाई थी संजीवनी बूटी लाके, उसी प्रकार से आज के समय की अत्यंत ही महत्वपूर्ण औषधि है जिसको बोलते हैं गिलोय। गिलोय अत्यंत ही महत्वपूर्ण औषधि है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए इसका सेवन जरूर करें। गिलोय किसी भी बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है, पर ये देखना ज़रूरी होता है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं और किसके साथ ले रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी बारे पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। गिलोय को हम लैटिन भाषा में टेनिस्पुरा कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको हम अमृता या फिर अमृतलता, अमृतवल्ली, चक्रलक्षणा, रसायनी, ज्वरनाशी भी कहते हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं इनका भी एक लॉजिक है। अमृता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी सूखने वाली नहीं होती है, और जिस तरह से जो अमृत होता है वो हमारे शरीर में जाके कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वैसे ही यह गिलोय है, ये हमारे शरीर में जाएगी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये अमृत लता या अमृतवल्ली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लता के रूप में होती है। देखने में ऐसा लगेगा कि कोई रस्सी है और ये किसी पेड़ का आश्रय लेके रहती है। मतलब या तो आम के पेड़ में या नीम के पेड़ में, किसी पेड़ में चढ़ी हुई रहती है, और इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं। और जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, उसकी पत्तियां होती हैं, या फिर जो पान का पत्ता होता है वैसे इसका पत्ता होता है। और इसमें जो फल लगते हैं वो मटर के दाने के बराबर होते हैं, मटर के आकार के, जो हरे होते हैं बाद में फिर लाल हो जाते हैं। तो इसलिए इसको अमृतलता या अमृतवल्ली कहा जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो जो इसकी लता होती है बाहर से देखने में थोड़ी धूसर वर्ण की, मतलब थोड़ी सी ऐसी लगती है कि ये कोई सूखी लता है, कि मतलब सूखी हुई है। बट अगर हम इसकी स्किन को निकालेंगे तो ये इजीली निकल जाती है और अंदर से बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी हरी रंग की दिखती है। तो ये इसकी पहचान है, क्योंकि हमें तो ऐसा दिखेगा कि कोई भी लता है कि ये जो है गिलोय तो नहीं है, बट ये इसकी पहचान है। बाहर से जो होती है बहुत ही, इसकी स्किन जो होती है वो बहुत ही ईजिली आप निकालेंगे तो निकल जाती है, और अंदर से बिल्कुल ग्रीन और फ्रेश दिखती है। फिर इसको जो है चक्र लक्षणा कहा गया है। चक्र लक्षणा भी इसलिए कहा गया है कि आप आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि अगर हम ला रहे हैं गिलोय घर में या हमारे पास है, तो हमें पता चल सके कि ये गिलोय ही है या एनी अदर लता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसको काटेंगे तो जैसे साइकिल होती है, तो साइकिल में जो स्पोक्स होते हैं, जो चक्र होते हैं, वैसे ही इसके अंदर का आकार होता है, वैसे ही चक्र की तरह होती है। तो इसको चक्र लक्षणा कहा गया है। रसायनी इसलिए कहा गया है कि ये सर्वोत्तम रसायन है। रसायन, जैसे मैंने आपको त्रिफला में भी बताया था कि रसायन जो होता है हमारे शरीर में हमारा बल, वर्ण, हमारी दीर्घायु, इन सब के लिए काम आता है, तो वही रसायनी है। उसकी वैसे ही ये ज्वरनाशी भी है। ज्वरनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चाहे कोई भी पुराना ज्वर हो शरीर में, कि बार बार बुखार आता है ना, कंपन के साथ बुखार आता है और रुक रुक के बुखार आता है, शरीर में कोई भी बुखार हो, चाहे वो वायरल फीवर हो, जैसे डेंगू आया था या चिकनगुनिया आया था, कोई भी बुखार हो कि शरीर में लगता है कि बुखार आ रहा है, तो ये उसका नाश करती है। इसलिए इसको ज्वरनाशी कहा गया है। अब हम देखते हैं कि इसका रस क्या होता है। रस है इसका तिक्त और कषाय। तिक्त मतलब थोड़ा सा कड़वा और कसैला होता है। जो इसका गुण है वो है गुरु और स्निग्ध, और वीर्य में ये उष्ण होती है, थोड़ी
गर्म स्वभाव की होती है। तो ये अपने रस, गुण और वीर्य के कारण ये हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ है उसको साम्यावस्था में रखती है। मीन्स कि जो अगर किसी का कोई दोष बड़ा नहीं है तब भी ये उसको साम्यावस्था में रखेगी, और अगर किसी का दोष बड़ा हुआ है जैसे कि पित्त और कषाय रस के कारण ये शरीर में जो बड़े हुए कफ और पित्त दोष होते हैं उसका शमन करती है, और उष्ण स्वभाव के कारण ये वात का शमन करती है। तो अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों जो है प्रकोपित अवस्था में है, मतलब इम्बैलेंस हैं, तो ये उसको साम्यावस्था में रखती है, और अगर साम्यावस्था में है तो उसको मेंटेन करके रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति है वही इसका सेवन कर सकता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये बॉडी में क्या क्या काम करती है। तो ये हमारा जो शरीर में जो गर्मी होती है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, उसको कम करती है। ये ज्वर का नाश करती है। जो दुर्बलता होती है, जो दुर्बलता आती है हमारे शरीर में, कमजोरी आती है, उसको कम करती है। ये जो है उत्तम दीपन पाचन, दीपन मतलब जो हमारी जठराग्नि है, जो हमारी जो खाना पचाने की जो अग्नि है उसको बढ़ाती है, और जो हमारा खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने में भी हेल्प करती है। तो ये दीपन और पाचन है। ये आम का पाचन भी करती है। अगर हमारी बॉडी में आम बन गया, मतलब जो खाना है हमारा वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो शरीर में आम बन जाता है। ये आम जो होता है ये कई आयुर्वेद के अनुसार कई रोगों के कारण होता है। तो ये आम का पाचक भी करती है, आम का पाचन करती है। और ये जो है रक्त शोधक है। रक्त शोधक मतलब जो ब्लड है उसमें अगर कोई टॉक्सिन्स आ गई, कोई इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, तो ये उसका शोधन करती है। और क्या करती है, ये रक्त को बढ़ाती भी है। अगर खून की कमी है तो ये खून को भी बढ़ाएगी। तो और इसके लिए कहा गया है कि ये वायरस का एक तरह से कहा गया है कि दुश्मन है। शरीर में कहीं भी बॉडी में अगर आपका वायरस एंटर कर गया है तो ये वहाँ जाके उसी पे एंटर करता है, एक तरह से मिसाइल की तरह काम करता है। तो अगर जो हमारे जो WBCs हैं उनको बढ़ाता है कि जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके, तो ये वहीं जाके एंटर करता है। और इसके लिए कहा गया है कि ये जो है जो टीबी है उसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये उसका भी नाश करता है। तो ये एंटीबायोटिक भी है। ई कोलाई होता है हमारी बॉडी में, तो वो उसका भी नाश करता है। तो ये एक तरह से एंटीवायरल भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीटॉक्सिक भी है, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो जो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, कि जिससे कि वो इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में अगर एंटर कर भी गया तो उसको सहन कर सके बॉडी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल में ही कॉम्प्लिकेशन, मोरालिटी रेट उनकी ज़्यादा हो रही है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, डायबिटिक हैं या खून की कमी है, दुर्बलता है। तो ये क्या करता है, शुगर में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो जिनका शुगर लेवल बड़ा होता है, मधुमेह की दिक्कत होती है, तो उनका लेवल भी कम करता है, क्योंकि ये क्लेथ को कम करता है। जो मेद होता है कफ और पित्त का नाश करने के कारण ये उसको भी कम करता है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है या फिर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होने के कारण, क्योंकि रिसर्च कहते हैं इसमें कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे मैग्नोफ्लोरिन, सिनर्जिन, कॉर्डिफोलिया फोलियोसाइड या टाइनिकॉर्डिसाइड, तो ऐसे कुछ एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर होते हैं वो। तो ऐसे एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, तो इनका सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ये गिलोय का बेल है या लता है तो हम उसको कैसे यूज़ करें। वैसे कोशिश करें कि ताज़ी ही हो, और जितनी मोटी होगी उतनी अच्छी होगी, है ना। क्योंकि जो पतली होती है वो एक बच्चे के समान होती है कि जो है उसमें उतने गुण विद्यमान नहीं होते हैं, पर जितनी मोटी होगी उतनी वो परिपक्व होगी, उतने उसमें जो गिलोय के गुण हैं वो होंगे। तो अगर आपको ताज़ी मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाती है तो आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इतनी बड़ी आप उसकी बेल लेंगे, फिर उसको 1-1 इंच के भाग में काटेंगे, क्रश करेंगे, फिर उसको रात को पानी में भिगा के रख देंगे। फिर सुबह उठेंगे, पानी भी कितना, जैसे कि इतना लिया आपने उसमें 4 कप पानी डाल दिया, 4 कप पानी डाला, फिर सुबह क्या किया, उसको बॉईल किया। बॉईल कब तक करना है, जब तक वो 1/4 नहीं हो जाता। 1/4 मतलब
1 कप नहीं हो जाता। तो 1 कप की मात्रा में आप उसको आधा सुबह के टाइम में खाली पेट लेना है, आधा सुबह के टाइम में और आधा शाम के टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसमें अगर आपको कुछ एडिशन करना है तो आप इसमें जो है अजवाइन मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं। अगर आपको टेस्ट इसका, क्योंकि तिक्त और कषाय होता है, तो आप इसको टेस्ट में आप इसमें अजवाइन और मिश्री वगैरह आप इसमें मिला सकते हैं। तो इसको खाली पेट लेना है। अगर आपको ये नहीं मिलता है, अगर आपको ये जो है लता नहीं मिलती, तो आयुर्वेद में हमारे जो है बहुत सारी आपकी ये प्रिपरेशन है, जैसे अमृतारिष्ट है। अमृतारिष्ट में भी आप उसका सेवन कर सकते हैं, जो बना बनाया बाज़ार में मिलता है। अच्छी आयुर्वेदिक शॉप में आपको अच्छी कंपनी का मिले तो बहुत अच्छा है। और ये जो है काढ़ा कहा गया है कि 40 से 80 ml की मात्रा में पानी में मिला के, समान मात्रा में पानी में मिला के इसको जो है आपको खाली पेट लेना है। और अगर आपको काढ़ा नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी गोली भी ले सकते हैं, जो बाज़ार में भी उपलब्ध है गिलोय वटी के नाम से, तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसको आप 2-2 गोली की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसका जो है चूर्ण भी मिलता है, गिलोय चूर्ण, वो भी आप जो है 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब अगर आप जब ये जो औषधियाँ ले रहे हैं तो इसमें आप प्रकृति के अनुसार आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई वातज प्रकृति वाला है, जिसका कोई पर्सन, कोई रोगी, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो वातज प्रकृति वाला है, जिसका शरीर रूक्ष रहता है, जो पतले होते हैं, तो क्या करेंगे कि आधा चम्मच चूर्ण लेंगे और किसके साथ लेंगे, घी के साथ लेंगे। तो आधा चम्मच चूर्ण और 1 चम्मच घी लेंगे। जो पित्तज प्रकृति वाला होता है वो मिश्री के साथ लें, तो आधा चम्मच चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री। जो कफज है वो आप शहद के साथ लेंगे, तो आधा चम्मच चूर्ण और 1 चम्मच आप शहद लेंगे। तो आप इसको जो है उसके साथ आप देखें कि प्रकृति कैसी है, वात पित्तज कफज, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। वैसे ही गिलोय सत्व भी बाज़ार में उपलब्ध होता है, जो 500 mg से लेके 1 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। तो ये जो है गिलोय इतनी अद्भुत और इतनी चमत्कारी औषधि है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप इसका सेवन ज़रूर करें। घर में चाहे छोटे हों बड़े हों, उनको इसका सेवन ज़रूर कराएं, कि जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और इस कोरोना काल में जो वायरस अगर एंटर ना करे, और अगर एंटर कर भी गया तो उसमें इतने कॉम्प्लिकेशन ना आए बॉडी में, और वो जो है अच्छी तरह से वो समय निकल जाए। तो प्लीज़ आप इसका सेवन करिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हमारे आसपास इतनी अच्छी अनमोल औषधियाँ हैं जिसका हम सेवन करके जो है, और दूसरों को भी बताइए कि ऐसे करना है। तो हम जो है, जो हमारे जो चल रहा है आजकल, ऐसा सीन चल रहा है, तो हमें उसमें थोड़ा सा मदद मिलेगी। तो और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद।